वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ नरेशन सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो, जिसमें कि आज हम लोग नरेशंस के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में और नरेशंस के बेसिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये वीडियोस की जो सीरीज़ है ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और इंग्लिश के बेसिक्स को एनहेंस करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो की सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेशन दीजिए, ताकि वो भी इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। Now let's move on to our main topic, that is narrations present and future tense। नरेशंस के ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि नरेशंस के इंपॉर्टेंट हिस्से कौन से। रिपोर्टिंग स्पीच, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट आर प्लेस्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास। स्पीकर के द्वारा कहे गए एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टिंग स्पीच एंड ऑल द चेंजेस इन द रिपोर्टिंग वर्ब्स कम अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हिस्सा जो रिपोर्टिंग स्पीच को इंट्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आने वाले जितने भी चेंजेस हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से होने हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट हो गई है। रिपोर्टिंग स्पीच कम्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा रिपोर्टिंग वर्ब होगा वैसा ही हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज आना है। तो इन शॉर्ट ये कहना गलत नहीं होगा, वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में होगा उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का होगा रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का होगा उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। जैसे डेविड सेड आई एम बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर यू। डेविड सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम बेकिंग अ चॉकलेट केक फॉर यू जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। डेविड सेड दैट ही वॉज बेकिंग अ चॉकलेट। इफ़ यू कंसिडर द टू सेंटेंसेज वी माइट नोट दैम बोथ ऑफ दैम कन्वे द सेम मैसेज। अगर हम लोग दोनों सेंटेंसेज को देखो, दोनों मैसेज सेम तरीके से कन्वे कर रहा है। एक ही बात को हम लोगों ने दो अलग अलग तरीक़ों से कही है। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम कन्वेइंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डेविड इन हिज ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट। पहले सेंटेंस में जो मैंने व्यक्त किया है वो अपनी तरफ से नहीं, डेविड के द्वारा बताए गए शब्दों को हूबहू उसी प्रकार से मैंने व्यक्त किया है। इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और इसीलिए इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पीकर के डायरेक्ट वर्ड्स को ही मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं। और वी कैन से रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं। इन द सेकंड सेंटेंस आई एम यूजिंग माई ओन वर्ड्स टू कन्वे द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पीकर टू द ऑडियंस। और दूसरे सेंटेंस में हम लोगों ने अपने शब्दों में डेविड द्वारा कहे गए बात को कहा है, और इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट दिस वी कैन से इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, और इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब भी रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। देयर आर मेजर रूल्स टू चेंज द स्पीचेस फ्रॉम डायरेक्ट टू डायरेक्ट। कुछ मेजर रूल्स हैं जिनको चेंज करना हमें आना चाहिए। वी नीड टू कंसीडर द टेंस, हमें टेंस का पता होना चाहिए, प्रोनाउन का, वर्ड्स का, दैट डिस्क्राइब टाइम, प्लेस एंड डिस्टेंस टाइप ऑफ सेंटेंसेज। लेट्स हैव ए ग्लांस एट द फॉलोइंग रूल्स। और इस बात को क्लियर करने के लिए एक बार हम लोग रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। रूल्स को क्लियर कर लेते हैं। Pronoun. In an indirect speech, the pronoun changes according to the speaker, whether he is referring to himself or herself or a third person. इनडायरेक्ट स्पीच में pronoun जो है वो स्पीकर के पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। जैसा नाउन या pronoun हमारे रिपोर्टेड वर्ब में यूज़ होगा, वैसा ही चेंज हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में होगा। वी कैन मेक दिस क्लियर इफ़ वी लर्न विद दिस सम एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। जॉर्ज सेड आई कैन नॉट बी विद यू, डायरेक्ट सेंटेंस था।
जॉर्ज सेट, क्योंकि जॉर्ज मेल है इसीलिए हम लोगों ने जब उसको इनडायरेक्ट वे में लिखना शुरू किया दैट उसे ही में कन्वर्ट कर दिया, ही कुड नॉट बी विद यू। यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रोनाउन भी चेंज किया, टेंस भी चेंज किया, रूल्स के अकॉर्डिंगली वो रूल्स जो हम लोग आने वाले वीडियोस में कन्वे करेंगे। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ नरेशन, चेंज के लिए हम लोग रूल्स देखेंगे अब क्या क्या है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, दैट इज़ एम आर हैज़ हैव ही सेज ही इज सेइंग, यानी कि प्रेजेंट की चारों टाइप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, उन चारों में से किसी में भी अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, या फिर इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द फ्यूचर टेंस, या फिर हमारे फ्यूचर टेंस की चारों टाइप्स में से, दैट इज़ प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, इन चारों में से कोई भी टाइप में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ द सेंटेंस। फिर हम लोगों ने टेंस में, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना, वो जिस भी टेंस में होगा हमने उसको उसी टेंस में रहने देना है। However, नाउन और प्रनाउन कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। पर हाँ, जैसे कि ऊपर मैंने नाउन और प्रनाउन का रूल बताया कि नाउन टेंस तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी एक टाइप में है, बट अगर हमारे नाउन और प्रनाउन जो है वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन या प्रनाउन के अकॉर्डिंगली ही रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन या प्रनाउन के अंदर हम लोग चेंजेस लाएंगे। यूज़ ऑफ इज़ एम आर हैज़ हैव कहाँ पे लगाते, इज़, वी विल यूज़ इज़ विद सिंगुलर पर्सन, इज़ का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर पर्सन के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, दिस एक्सेट्रा। एम इज़ यूज्ड विद आई, एम का इस्तेमाल हम लोग आई के साथ करते हैं। आर इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन और प्रनाउन, आर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल नाउन या प्रनाउन के साथ करते हैं, जैसे वी, दे, अवर, अस, यू, यूअर एक्सेट्रा। हैज़ इज़ यूज्ड विद सिंगुलर पर्सन्स, हैज़ का इस्तेमाल इज़ के जैसे सिंगुलर पर्सन्स के साथ ही किया जाता है। हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रनाउन, हैव का इस्तेमाल हम लोग आर के जैसे प्लूरल नाउन या प्रनाउन के साथ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विद दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग दैट के साथ बदलते हैं। तो यहाँ तक एग्जांपल्स को हम लोग क्लियर करने से पहले एक बार रूल्स को रिवाइंड कर लेते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के चारों टाइप्स में से किसी टाइप में है तो टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, नाउन और प्रनाउन के अंदर चेंज आ सकते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम लोग दैट का इस्तेमाल, दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ही सेज आई लाइक कॉफ़ी, ही सेज दैट ही लाइक्स कॉफ़ी। अब क्योंकि ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए टेंस में कोई चेंज नहीं आया, बट डायरेक्ट स्पीच के प्रनाउन के हिसाब से हम लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच के प्रनाउन के अंदर चेंज ला दिया, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रनाउन के अंदर चेंजेस लाए हैं। एस और एस इज यूज्ड विद ही और शी एंड अदर सिंगुलर पर्सन। नाउन प्रनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज रिप्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द नाउन प्रनाउंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो नाउन और प्रनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। ही इज सेइंग, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस आ गया, आई विल हेल्प यू, ये क्या बन गया, प्रेजेंट में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस में कोई चेंज नहीं आया। ही इज सेइंग दैट, और ही लगा था तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रनाउन चेंज हो गया, ही विल हेल्प यू। राम हैज सेड that this law does not hold good in this case, राम हैज सेड दैट दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन दिस केस। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो थी, रिपोर्टिंग वर्ब जो थी वो प्रेजेंट के ही एक पार्ट के अंदर थी, प्रेजेंट परफेक्ट में थी। शी हैज़ ऑलवेज बीन सेइंग मोनू इज़ अ बिग लायर, शी हैज़ ऑलवेज बीन सेइंग दैट मोनू इज़ अ बिग लायर। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की चारों टाइप्स में से किसी एक में होगी तो हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। हाँ, रिपोर्टिंग नाउन और प्रनाउन को चेंज कर सकते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग दैट के साथ रिप्लेस करेंगे। फ्यूचर टेंस के एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। शी विल से, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया। आई हैव डन माई वर्क, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आई हैव डन माई वर्क, ये बन गया शी विल से दैट शी हैज़ डन हर वर्क।
तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, नाउन और प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो गया। शी विल बी सेइंग लाइफ हैज़ बीन वेरी हार्ड, शी विल बी सेइंग दैट, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस था, लाइफ हैज़ बीन वेरी हार्ड। ही विल हैव सेड, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर परफेक्ट में आ गई। इन्फॉर्म मी बिफोर कमिंग, इसमें भी टेंस में कोई चेंज नहीं आया। ही विल हैव सेड दैट, इन्फॉर्म हिम, प्रोनाउन चेंज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन के हिसाब से। इन्फॉर्म हिम बिफोर कमिंग। योर मदर विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। योर मदर विल हैव बीन सेइंग गैम्बलिंग स्पॉइल्ड योर लाइफ। योर मदर विल हैव बीन सेइंग दैट गैम्बलिंग स्पॉइल्ड योर लाइफ। कुछ और एग्जांपल्स हैं। द टीचर सेज आई एम ऑन लीव, तो किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनेट में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, टेंस में चेंज नहीं हुआ। नाउन और प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन और प्रोनाउन से हम के हिसाब से हम लोगों ने चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कॉमास को दैट से रिप्लेस कर दिया। द टीचर सेज दैट ही इज़ ऑन लीव, शी भी लगा दे तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। शी सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आ गया, ये बन गया। शी सेज दैट शी इज़ डूइंग अ होमवर्क। ही विल से आई डू नॉट नो यू, ही विल से दैट ही डज नॉट नो यू। फ्यूचर में था, फ्यूचर इंडेफिनेट में था रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं लाया। और हमारी प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज हो गए। योर फादर विल से लाइफ वॉज वेरी हार्ड ड्यूरिंग द वॉर। योर फादर विल से दैट लाइफ वॉज वेरी हार्ड ड्यूरिंग द वॉर। ही सेज आई लाइक कॉफ़ी, ही सेज दैट he likes coffee. She says I love my parents, she says that she loves her parents। तो हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल्स देखा कि किस तरीके से अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर की चारों टाइप्स में से किसी एक में होती है तो हम लोग टेंस में कोई चेंज नहीं करते, नाउन और प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से, और इन्वर्टेड कॉमास को हम लोग दैट से रिप्लेस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस के ऊपर के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।